यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। उसका मतलब है कि तुम रास्ता दिखाओगे। एक प्रेयर पॉइंट जो पूरी चर्च और जितने सुनने वाले लाखों लोग सुनते हैं इस मीटिंग को, वो जब भी आज के बाद आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि जो इंडिया में फूड, जो खाना है, उस पर जो पेस्टिसाइड्स हैं, उस पर जो केमिकल्स हैं, उस पर जो मिलावट है, परमेश्वर उसे दूर करे। ओके। आगे होता था, पहले क्या होता था कि हाँ, किसी की पर्सनल कोई दुकान है छोटी सी, उसने दूध में डिटर्जेंट मिला दिया, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी। अब तो ये न्यूज आ रही है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके, वो भी उन चीजों में मिलावट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इंडिया के लोग क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। कोई इस पर ध्यान नहीं है, कोई किसी का मन नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड में, मैं जब वहां रहा हूं 20 दिन, वहां 20 दिन बिताने के बाद आपकी बॉडी पे नजर आता है कि आप 20 दिन कहीं लगा के आए हो अच्छी जगह पे। इंडिया में क्या हो रहा है जी, ये फरवरी का महीना है जी, आधों को बुखार होगा चर्च में, आधों को खांसी होगी। क्या हो रहा है? मौसम चेंज हो रहा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मौसम चेंज होने से कोई भी बीमार नहीं होता, लेकिन इंडिया में लोग हो रहे हैं बीमार। एक्चुअली ये मौसम चेंज नहीं है, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना, आपका दूध, आपकी सब्जियां, सारा कुछ केमिकल के नीचे है। तो अब यहां से छोड़ के तो जा नहीं सकते आप लोग। और हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं आने वाले समय में? बीमारियां, इन्फेक्शंस। तो जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि लॉ बने, कानून बने, एक सिविक सेंस इंडियन लोगों में आए कि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने केमिकल्स हैं, टीके लग रहे हैं सब्जियों को, खानों को, फ्रूट्स को, परमेश्वर उन्हें बंद करे ताकि आपके बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकें। और ये सीरियस प्रेयर है। नहीं तो हर 2-3 महीने में इन्फेक्शन, 2-3 महीनों में खांसी, जुकाम, बुखार, ये हम लोगों के लिए आम दिनचर्या बन गया है। और कोई भी इससे बच नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक ही माहौल में रह रहे हैं। अगर आप अमेरिका में चले जाओ, जितना ऑटिज्म, क्योंकि हर चीज का रीजन है, कारण है, बिना कारण कुछ नहीं होता। अब अमेरिका में चले जाओ, आपको हर 7वां 8वां बच्चा मंदबुद्धि, ऑटिज्म का शिकार मिलता है आपको। डेवलप कंट्री में ऑटिज्म क्यों? क्योंकि जब आप अमेरिका में स्टडी हुई और प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला कि जितनी दवाइयां हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, जितने इंजेक्शंस लगाते हैं, उन्हीं की वजह से जो पैदा हो रहे बच्चे हैं वो ऑटिज्म का और मंदबुद्धि का शिकार हो रहे हैं। अब इंडिया के गांव में चले जाओ, खासकर विलेजेस में चले जाओ, जहां बहुत कम एक्सपोजर है एक औरत का फालतू दवाइयों में। दवाइयां ठीक हैं एक हद तक। आप देखोगे गांव में, इंडिया के गांव में बहुत कम आपको नाम मात्र बच्चे मिलेंगे मंदबुद्धि, नाम मात्र। कोई मिलेगा आपको, हजारों लाखों में एक केस मिलेगा आपको जिसका मंदबुद्धि होगा, ऑटिज्म होगा। लेकिन अमेरिका में आप चले जाओ, हर 7वां 8वां बच्चा, 9वां 10वां बच्चा वहां शिकार हो रहा है इसका। क्यों? वही चीज, कहीं कुछ कोई चीज अच्छी है, कहीं किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कोई चीज। तो हमें वो चीज देखनी है जो हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमारी लाइफ में जो सुधरनी चाहिए। आप इमेजिन करो ऐसा दूध पीना जिसमें डिटर्जेंट मिला और आपको मालूम नहीं, और आपके हिसाब से आप सेहतमंद चीज पी रहे हो, पी के फिर बीमार हो। ऐसी सब्जियां खा रहे हो जो टीके से बड़ी की गई हैं। हर तरफ आपको मिलावट मिलेगी। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर पॉलिटिशियंस को जागृत करे इस चीज के लिए। अगर फॉरेन में ऐसा कुछ हो जाए तो वहां के लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट कर देते हैं कि आप हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन इंडिया में हर एक आदमी अपने
चक्कर में इतना बिजी है कि उसे कोई लेना देना नहीं, उसे लगता है ये तो उस जगह की न्यूज है। ये हर जगह की न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूं। जहां पकड़े गए वहां पता चल जाता, जहां नहीं पकड़े गए वहां चलता रहता सिस्टम। तो हमें जब भी आप प्रार्थना में बैठें, इस चीज के खिलाफ प्रार्थना करें कि शैतान आपकी आने वाली जनरेशन को खोखला ना कर सके, कि आपकी 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 आने वाली जनरेशन को आप क्या देके जा रहे हो। तो इस चीज के लिए लॉ बने, आपको यह प्रार्थना करनी है। इस चीज के लिए लोगों में सिविक सेंस आए, इस चीज के लिए लोग इसके खिलाफ खड़े हों। जिनको भी ये मालूम हो, अगर किसी फैक्ट्री में हो रहा है तो उसका स्टाफ इस बात को कभी भी छुपाए ना। आपको ऐसी प्रार्थनाएं करनी है ताकि आपके बच्चे इन चीजों से बचे रहें। जितने बीमार लोग इंडिया में हैं, दुनिया में कहीं नहीं देखे मैंने, दुनिया में कहीं नहीं देखे। आप मानोगे, चाइना भी हमारे जैसा पॉपुलेटेड है, लेकिन वहां भी इतने लोग बीमार नहीं हैं जितने इंडिया में हैं। इंडिया की मेडिकल केयर दुनिया में कहीं नहीं है, इंडिया जैसी मेडिकल ट्रीटमेंट दुनिया में कहीं नहीं, अमेरिका में भी नहीं है। वहां तो एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेनी हो तो घुटने की सर्जरी अगर किसी ने करवानी तो 3 साल बाद की डेट मिलती है। इंडिया में आप कल करवानी हो तो वो कर देंगे आपकी। मेडिकल केयर इंडिया की नंबर 1 है, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बीमारी भी इंडिया में नंबर 1 है, हम बीमार भी नंबर 1 हैं। हर जगह मिलावट, हर जगह खराबी, हर जगह सिविक सेंस से परे हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर आने वाली जनरेशंस जो हैं, हम उन्हें क्या देके जा रहे हैं। इंडिया में जितनी फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज होते हैं, स्टडी बताते हैं अगर आप आधा चम्मच कोई ऐसे पाउडर खा जाओ जो केमिकल है तो आपकी बॉडी में असर तक नहीं होता। आपकी बॉडी इतना हैबिचुअल हो चुकी है उस जहर की। और फॉरेन के लोग जब यहां पे आते हैं, आप उनको पूछ के देखो, पहले हफ्ते उनका पेट खराब होता है फॉरेन के लोगों, इंडिया में आने के बाद। आप चले जाओ फॉरेन, आपको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, मैं मुझसे मिलने के लिए हर वीक फॉरेन से लोग आते हैं, हर वीक। उनमें से 25-20% हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं आते ही कि मेरे बेबी का पेट खराब हो गया, इसको ड्रिप लगवानी पड़ी। ये एक सीरियस इशू है जिसके लिए हमें सबको, जब अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में हम जाएं तो परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करें कि यहां का पानी, यहां की हवा बची रहे। ऐसे लॉ बने जो केमिकल, ऐसे केमिकल जो आपकी फसलों के ऊपर जा रहे हैं, फॉरेन में बैन है। कई फसलें यहां की हैं जो फॉरेनर लोग लेते भी नहीं, सरकारें मना कर देती, ये वाली फसल हम नहीं लेंगे। रीजन केमिकल्स। आपको प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें हैं जो बेस्ट हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। तो अब वो भी चीजें आ जाएं जो हमें चाहिए और जरूरी हैं। आमीन। और मेरा बिलीव है जितने लोग आज आप इस मैसेज को सुन रहे हो, आप लोग पर्सनल प्रेयर्स में इसे रखोगे। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ काम करते हो, आप उन्हें ये कन्विंस करोगे कि वो ये मुद्दे उठाएं बार बार और इसके लिए स्ट्रॉन्ग लॉज बनाएं, स्ट्रॉन्ग उनको बॉडीज बनानी चाहिए ऐसी। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ काम करते हैं, आप सरकार में हैं, आप किसी तरह से इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो प्लीज इसे कीजिए अपने बच्चों के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, कि हम उन चीजों को बचा के रखें। अगर आप दुनिया में घूमिए, इधर से अंटार्कटिका के साइड पे पड़ता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उधर अमेरिका, उधर यूरोप, अफ्रीका, दुनिया में मैंने इंडिया जैसा देश नहीं देखा है। किस मामले में बताता हूं। इंडिया में अगर आपको पहाड़ देखने हैं बर्फ वाले, आपको वो भी मिल जाएंगे। आपको दुबई के जैसा रेत का समंदर देखना है, आपको वो भी मिल जाएगा। आपको वर्षा वन देखने हैं, रेन फॉरेस्ट देखने हैं, आपको पूर्व की साइड पे, चिरापुंजी साइड पे, गुवाहाटी साइड पे वो भी मिल जाएंगे। आपको लो लेवल के पहाड़ देखने हैं, आप साउथ की साइड चले जाओ, आपको ग्रीनरी देखनी है, आप साउथ की साइड चले जाओ। आपको
जमीनी इलाके देखने हैं, नदियां देखनी हैं, आप यूपी चले जाओ, आपको हर चीज इंडिया में मिलती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां इतनी ज्यादा जबरदस्त रीति के साथ इतनी चीजें हों, लेकिन फिर भी हम दुनिया का ध्यान खींचने में असफल रहे हैं। नहीं तो इंडिया टूरिज्म इतना बड़ा हो इंडिया का कि और चीज करने की जरूरत ना पड़े। आज दुबई जो है वो टूरिज्म से पैसा ज्यादा कमाता है, अपने रियल स्टेट से ज्यादा कमाता है, तेल से कम कमा रहा है अभी वो। हमें ये प्रेयर करनी है कि ऐसे माहौल बने, ऐसे लॉ बने, ऐसे सिस्टम बने, ऐसी क्लीन चीजें परमेश्वर ऐसी खड़ी करे, पॉलिटिशियंस के दिल में बोझ को डाले इस बात के लिए। इंडिया जैसा कोई देश नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ब्लेस्ड कंट्री। लेकिन अब जो कमियां रह गई हैं, वो कमियों को हमें दूर करना है। आमीन। आप सड़क से भी निकलें, अपना देश समझ के उसे खराब मत करें, उसे तोड़े ना, उसे खराब मत करें, उसे गंदा ना करें। हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी होगी अगर हम देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकती। अब सरकारें आपका मुंह थोड़ी पकड़ लेगी कि थूकना नहीं है सड़क के ऊपर। हालेलुया। और मेरा ये एक सुजेशन है सरकार को कि आप लोग एक सिविक सेंस का पढ़ाई बचपन से लोगों को, बच्चों को देना शुरू करें। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और लड़कों को नैतिक शिक्षा देना शुरू करें। शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट करना शुरू करें। आज चाइना दुनिया में नंबर 1 है चीजें बनाने में, उन्हें बेचने में, व्यापार में। कोई उसके बराबर भी खड़ा नहीं होता। आप चाइना जाके चले जाओ, देखो सेम हमारे जैसे लोग हैं, वो सेम कल्चर है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। वो ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस हैं, इंडियंस ज्यादा वेजिटेरियंस हैं, बस इतना ही फर्क नजर आता है। उनमें भी माता पिता की इज्जत करना होता है, उनमें भी वो वाइफ के साथ, एक ही वाइफ के वफादार रहते हैं। हर चीज उनमें काफी सिमिलर है। लेकिन आज वो आगे क्यों हैं? इसी वजह से। तो ये हमारे देश का मुद्दा नहीं, आपका पर्सनल मुद्दा है। आज से प्रार्थना में से रखना है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। हर टाइम इसे प्रेयर में रखना है कि परमेश्वर हमारे देश में सिविक सेंस बढ़े। यहां का मौसम, यहां के पानी को, यहां की चीजों को तू खराब होने से बचा। ऐसे लॉ आए कि फूड के साथ कोई भी मिलावट कभी भी ना हो सके। लोगों के अंदर ऐसा डर खौफ आए और लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि आए कि आज तुम किसी को खराब कर रहे हो, कल कोई तुम्हें खराब करेगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। एक आदमी नशा बेचता था। उसे लगा कि पहले उसकी केमिस्ट की दुकान थी तो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, घर चल रहा था, 20-25 हजार मिल रहा था। फिर किसी ने सलाह दे दी कि ये बेचा कर कैप्सूल। फिर उसने देखा यार इससे तो पैसे ही बड़े बचते हैं। फटाफट नशेड़ी लड़के आ रहे हैं, फटाफट ले जा रहे हैं, फटाफट 30 रुपए की चीज 150-150 में बिक रही है। इसके जैसा धंधा ही नहीं है। अमीर होता गया, बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया। और एक दिन उसके अपने एक लौते बेटे को अटैक हुआ और वो पैरालाइज्ड हो गया और आज तक पैरालाइज्ड है। हील नहीं हुआ, मेडिसिन ने काम नहीं किया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आप दूसरों के घरों को खराब करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका अपना घर खराब नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है जो तुम बोवोगे वो तुम काटोगे। अब काटोगे तो जरूर ये, क्योंकि ये धरती का लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है, ये परमेश्वर ने बनाया, इसको तुम रोक नहीं सकते। अच्छी चीजें बोवोगे अच्छी काटोगे, बुरी बोवोगे बुरी काटोगे। तो मेक श्योर आप अच्छी चीजें बो रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रार्थना करवाने से, उसके बाद आपके कुछ करने से, रोने से, करलाने से, गाली निकालने से परमेश्वर को तब भी हल नहीं होगा। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए। खुदा बाप हमारे अगुओं के अंदर ये बोझ पैदा कर कि वो मिलावट के अगेंस्ट ऐसे लॉ बनाए। हमारे देश के पानी को, हमारे देश की हवा को बचा खुदाबंद।
हमारे देश की नदियों को बचा खुदावन, सारी मिलावटों को दूर कर खुदावन। ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो हमारी फसलों पे यूज होते हैं और हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं, खुदावन आने वाले समय में वो बैन हो जाएं। हमारे किसान, उनके लिए रास्तों को खोल, उनको फाइनेंशियली ब्लेस करके वो अच्छे डिसीजन ले सकें। पूरी दुनिया में इंडिया के किसानों के जैसा कोई मेहनती नहीं है, सबसे कम पैसा इनको मिलता है। आपको प्रार्थना करनी, अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर हमारी सरकारों को किसानों के ऊपर मेहरबान कर, वो उन्हें सपोर्ट करें, बिना पेस्टिसाइड्स के फूड उगाने के लिए उन्हें इनकरेज करें। आने वाले समयों में खुदावन हम इसमें बेहतरी देखने पाएं, हम इसमें आशीष को देखने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा यह आशीष हमारी है। जब अपने घुटनों पे आकर अपनी बाइबल को उठाओ और खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं वो मेरे लिए है। फिर से कहो अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठाओ। सबको आवाज आ रही है? हाथों को हिलाओ पीछे अगर आवाज आ रही है तो आराम से। आज वचन आपको लिखना है क्योंकि ये ज्यादा है। पहले मैं इसकी आयतें बोलूंगा, आप इसे लिख लो। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4 आयत, भजन संहिता 37 उसकी 7 आयत, मत्ती 6 उसकी 21 आयत, रोमियो 5 उसकी 3 से 4 आयत, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मत्ती 6 उसकी 18 आयत, इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत, याकूब 4 उसकी 6 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 23 आयत, कुलस्सियों 3 उसकी 16 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 आयत। आई थिंक बहुत कम लोगों के पास कॉपी पेन है, वो मेरी ओर देख रहे हैं कब मैं खत्म करूं। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भजन संहिता 37 उसकी 7, मत्ती 6 उसकी 21, रोमियो 5 उसकी 3 से 4, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मत्ती 6 उसकी 18, इब्रानियों 10 उसकी 24, याकूब 4 उसकी 6, यूहन्ना 14 उसकी 23, कुलस्सियों 3 उसकी 16, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17। यीशु मसीह ने बाइबल में एक एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि अगर तुम नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाल दोगे तो पुरानी मशकें फट जाएंगी और दाखरस खराब हो जाएगा।
उसके कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें नई आशीष चाहिए लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो पुराना है, तो जब नई आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी वो तुम उसे कंटेन नहीं कर पाओगे, ठहरा नहीं पाओगे और वो नाश हो जाएगी। जब नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाला जाता था तो मशकें जो होती थी वो चमड़े की होती थी। तो जब नए दाखरस को डालते थे तो उसमें गैस बनती थी और पुराने जो मशकें होती थी वो टाइट होने की वजह से जब गैस बनती थी वो फट जाती थी और दाखरस खराब हो जाता था। तो जो दाख का नया रस होता था उसे नई मशकों में डालना पड़ता था, जो लचकीली होती थी कि जब गैस बने, जब वो फैले तो वो फटे ना। तो यीशु मसीह ने ये उनके टाइम की एग्जाम्पल उन्हें इसलिए दी थी कि आपको ये बात समझ आ सके कि अगर आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपने जीवन को न्यू करना होगा। मोस्टली आप लोग इसे ध्यान रखना कभी भी, कई बार आपकी लाइफ में आप चाहते हो आप बढ़ो, आप फाइनेंशियली बढ़ो, आप सेवकाई में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं सडनली अटैक होता है। आप चाहते हैं मैं अपने घर को बनाऊं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हैं सडनली फैमिली में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो पैसा फिर वहां लग जाता है। सडनली आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, जैसे ही आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सडनली अटैक किसी और चीज से होता है, आप वो प्लानिंग को खत्म कर देते हो। और आज हम इन 12 पॉइंट्स में बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर मेरे सामने 1 लीटर का गिलास पड़ा है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 5 लीटर हो, तो मैं जितना मर्जी ताकत लगा लूं, जितना मर्जी जोर लगा लूं, मैं उस 5 लीटर को कभी भी 1 लीटर के गिलास में फिट नहीं कर पाऊंगा। जितना 1 लीटर से ज्यादा होगा वो बह जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आपके अंदर जो कैपेसिटी है परमेश्वर की आशीषों की, अगर वो 1 लीटर की है, आप अगर कोशिश भी करेंगे 2 लीटर डालने की, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, अंदर वही रहेगा जो 1 लीटर का है। आप अपनी लाइफ के उसी लेवल पे रहोगे, कोई शक नहीं, चाहे आप जितना मर्जी चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अगले लेवल पे जाना है, आप उसे नहीं कर सकते जब तक आप अपने बर्तनों को बड़ा और चौड़ा नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, आपको इनसाइडली काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपकी जो कैपेसिटी है परमेश्वर से रिसीव करने की वो बढ़े। आपके जो बर्तन हैं परमेश्वर उन्हें बड़ा और चौड़ा करे, ताकि परमेश्वर जब आशीषों को उंडेले या आप जब उसके लिए मेहनत करें तो आपकी मेहनत जो है वो कभी व्यर्थ ना जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने हजारों लोगों को बोलते हुए सुना है कि जैसे ही हम अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं सडनली हमारे जीवन में कुछ अटैक हो जाता है, फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, उसके ऑपरेशन पे खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि चर्च बढ़े, जैसे ही मैं चाहता हूं हम ग्रो करें, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक चीज शैतान नहीं करता है। याकूब 4 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जो पहला काम आपको करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, वो फाइनेंस में हो, फैमिली में हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आपकी कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो आप चाहे अच्छे हैं, 1 लीटर का बर्तन भी बर्तन ही है, वो भी अच्छे काम करता है, मालिक के पीने में काम आता है, पर वो 5 लीटर अपने अंदर नहीं समा सकता जब तक हम उसकी कैपेसिटी को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम उसे दोबारा से खोलकर उसके चीज़ों को बढ़ाकर फिर से लोहा ऐड करके फिर से चीज़ें ऐड करके उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो आशीष उसमें समा नहीं सकती। तो हमें आज पवित्र आत्मा से ये मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे, मेरी आंखों को खोल,
मेरी समझ को खोल दे, ताकि मेरे जीवन में मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकूं। जैसे ही परमेश्वर ये देखता है कि इस आदमी की, इस बहन की, इस भाई की कैपेसिटी 1 लीटर से 4 लीटर की हो गई है, वो 1 दिन लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा उसे 1 से 4 करने में। अदरवाइज आप रोज रोएंगे, आप रोज कहेंगे परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर आपकी लाइफ को देखेगा, वो देखेगा कि पुरानी मशकों में मैं नया दाखरस नहीं डाल सकता। अगर तुझे नया कुछ चाहिए, अगर तुझे लाइफ में एक नई ब्लेसिंग चाहिए, नया लेवल चाहिए, तुझे अपनी मशक के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुझे अपने जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब तक ये आशीषें जो तू मांगता है पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स वो किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ाई की फील्ड में हो, वो फाइनेंस की फील्ड में हो, सेवकाई की फील्ड में हो, स्पिरिचुअल लाइफ की फील्ड में हो, आपको आपके डिजायर्ड, आपके दिल में जो आपने चाहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले, तो आपको ये काम करने हैं। 12 पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे, आज हम उतने करेंगे, उसके बाद हम अगले संडे से डिस्कस करेंगे या थर्सडे करेंगे। पहला काम जो आपको करना है वो है ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। पहला काम आपको करना है, नम्र बनना है और तौबा के हृदय में हमेशा रहना है। इसका प्रूफ टेक्स्ट है याकूब 4 उसकी 6 आयत। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। लिखा है, wherefore he said, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble। यहां पर एक समझने वाली लाइन है, लिखा गॉड रेजिस्टेथ द प्राउड। कौन अभिमानियों का विरोध करता है? शैतान के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? शैतान के परमेश्वर। कौन करता है? बोलो अब, कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार, वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। लिखा, वो अभिमानियों का विरोध करता है। जब योना नबी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास मार रहा था, तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम, तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा, सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मश्क फट जाए, कि आप एक ऐसी चीज कैरी करने लगें जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका बच्चा रोए करलाए, लेकिन आप उसे टाइम से पहले गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, चाहे वो रो रो के पीट के नीला हो जाए, लाल हो जाए। एक समय आता है फिर उसको रोने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चाबी पकड़ता है, उसने गाड़ी सीखी है, वो बिना रोए करलाए, बिना स्ट्रगल के उस गाड़ी को चलाता है, और बाप भी उसे रोकता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वो रेजिस्ट करता है प्राउड को।
कि नहीं माफ करना अपनी दरानी नूं जाओ, इन्हें मेरे खिलाफ आ गल की सी। पैसे का प्राउड, घमंड, ज्ञान का, सामर्थ्य का, पोजीशंस का। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लिखा परमेश्वर आपका सामना करेगा। शैतान आपका सामना नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। पहला काम जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको दुनिया से अलग करता है, जो चीजें दुनिया बुजुर्गी में नहीं पा सकती, आप जवानी में उसे लेके बैठ जाएंगे परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वो आपके अंदर की, इनर मैन की उम्र देखता है। हो सकता है हमारे बीच में कोई 18 साल का लड़का बैठा हो और वो यहां बैठे 65 साल के व्यक्ति से ज्यादा आत्मा में बुजुर्ग हो, और यहां बैठा 80 साल का व्यक्ति आत्मा में बच्चा हो, यह भी हो सकता है। तो उम्र डिसाइड नहीं करती है कि आप आत्मा में कितने अच्छे हैं। आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो लोग बुजुर्गी में जाके भी उनको मिलती नहीं, आप उन्हें जवानी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और आपको वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के वचन जो परमेश्वर ने हमें हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, लेकिन दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। फिर से बोलो, दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। अभिमानियों का क्या करता है? वो सामना करता है। और दीनों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है, माफ कर देना। मोस्टली हमारी बहनें जो हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने ज्यादा रिश्तेदारों के नजदीक रहना होता है, परिवार ज्यादा, आदमी तो काम पे चले जाते हैं। इन चीजों से हमारी बहनें जो हैं वो ज्यादा ग्रसित रहती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया आपके खिलाफ, आप उनको माफ नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एरोगेंस रखनी, अपने अंदर घमंड रखना। लिखा फिर अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हमारा सामना शैतान नहीं, हमारा सामना परमेश्वर करेगा, और वो मेक श्योर करेगा कि हम अगले लेवल पर कभी ना जाएं जब तक हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। आप बर्तन अपना 4 लीटर का कर लो, मैं आपको बताता हूं, पर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु के सामने वो उसमें 4 लीटर भर देगा। आपका बर्तन 1 लीटर का है, आप 10 रोजे रख के रोज रोवो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे उसको 4 लीटर का करना है, तभी मैं उसको भर पाऊंगा। लेकिन 1 लीटर में 4 लीटर वो नहीं भरेगा। वो अपनी आशीष को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं दूंगा, क्योंकि पुरानी मशकों में डालते ही जब वो किण्वित होंगी, जब वो गैस छोड़ेगी, पुरानी मशकें टाइट होंगी और वो फट जाएंगी, और दाखरस भी खराब हो जाएगा और पुरानी मशकें भी खराब हो जाएंगी। अपने पड़ोसी को बोलो, दीन बन। अपने माता पिता के सामने